अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 19.1 मतलब चैप्टर नंबर 19 क्लास मैट्रिक की जो न्यू मैथमेटिक्स बुक आई है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करें, तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करें। जबकि मैंने कुछ चैप्टर नंबर 17 और 18 भी अपने चैनल के अंदर अपलोड कर दिया, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। जो जो एक्सरसाइज करवाएं उन तमाम एक्सरसाइज की तैयारी करें। और साथ साथ मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा, आपने जस्ट क्या जाके करना है, उस पर जाकर मैसेज करना है। क्या मैसेज करना है? व्हाट्सएप मैसेज करना है, अपना नाम और अपना क्लास, और जैसे ही करोगे तो आपके पास लिंक शो होगी। आपने क्या करना होगा, जिस क्लास से आप बिलोंग करते होगे उस क्लास में जाके उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप बआसानी उस ग्रुप में ऐड हो जाओगे। तो बहुत आसान चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्लास मैट्रिक के अंदर जो मैट्रिसेस आई है वो चेंज होकर आई है। इस दफा क्या चेंज होकर आई है कि इसमें हमारे पास 3x3 का मैट्रिसेस भी है। तो हम कुछ एक्सरसाइज करने से पहले कुछ चीजें पढ़ेंगे जिसकी वजह से हम क्या कर सकें, उस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकें। साथ साथ मैं इंग्लिश और फिजिक्स के भी लेक्चर्स अपने चैनल के अंदर डाल रहा हूँ, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। चले आए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ मैट्रिक्स के बारे में मालूम होना चाहिए। मैट्रिसेस असल होता क्या है? मैट्रिसेस हमारे पास क्या होते हैं, एक इस तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है, रेक्टेंगुलर टाइप का एक रिप्रेजेंट होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसके अंदर हम लोग अपनी चीज़ों को एज अ रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ क्या होगी, आपकी रखी हुई होगी। वो हो सकता है कि आपका क्या हो, आपके डेली लाइफ से हो, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि कोई भी नंबर्स हो, कोई भी एलिमेंट्स हो, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, हम मैट्रिसेस कहते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सके आपके एज एक लेआउट के जरिए, ठीक है। एक लेआउट होता है ना, आप लोग कुछ पिक्चर्स अपलोड कर रहे होते हो तो आप लोग को लेआउट दिखाया जाता है कि आपने किस कोलाज के दरमियान आपने क्या बनाना है, अपनी पिक्चर्स को रखनी है। तो उसी तरह से क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होता है जिसमें आपके एलिमेंट्स एज ए रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से। अब याद रखना कि अब हम इसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ तो आपको गोल गोल बॉक्स बना देता ना, एक चीज़ों को रिप्रेजेंट करने की जरूरी नहीं है कि आपने इसको गोल गोल बॉक्स बनाओ। मैं क्या लिख देता हूँ, 1 2 3 6 4 2 1 4 3, ठीक है। 3x3 का मैट्रिक्स बनाया है मैंने, जिसकी वैल्यू ये। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, सर अब मैं क्या करूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आता रॉ क्या होता है, कॉलम क्या होता है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि आपने इस वीडियो को देखना है। याद रखना, जो भी आपने ये खेला है नेम प्लेस एनिमल थिंग खेले ना, नेम प्लेस एनिमल थिंग जो होता है, ये नाम चीज़ जगह जानवर का नाम होता है। एक बंदा क्या करता है, आकर के अल्फ़ाबेट ध्यान में सोच रहा होता है, स्टॉप बोलते हैं, एंड देन सारे लोग उसी से नेम प्लेस एनिमल थिंग के चीज़ों के बारे में नाम लिखते हैं ना। और हम उसमें क्या कहते हैं, हम उसमें कहते हैं कि जल्दी से कॉलम बना लो नेम प्लेस एनिमल थिंग का। तो कॉलम हम लोग कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, नेम लिखते हैं, फिर एनिमल लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, ऐसी मैं ऐसी शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, थिंग लिखते हैं। इस तरह की चीज़ें करते हैं ना। तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट इसको क्या कर लेना है, आपने इसको इसी तरह से समझना है कि जो भी आपके पास कॉलम में चीज़ें होंगी ना, क्या होंगी, जो भी आपके पास कॉलम में चीज़ें होंगी, मतलब इस तरह से चीज़ें होंगी, उसको हम क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे कॉलम। क्या कहेंगे, इस तरह की चीज़ें जैसे भी लिखी हुई हो उसको हम क्या कहेंगे, कॉलम। मतलब मैट्रिसेस के अंदर इस तरह से जो चीज़ें लिखी हुई होंगी, तो ये भी कॉलम होगा, ये भी कॉलम होगा, और ये भी क्या होगा, कॉलम। कैसे याद रखोगे, नेम प्लेस एनिमल थिंग में हम लोग क्या बनाते हैं, कॉलम बनाते हैं। तो कॉलम क्या होता है, इस तरह का होता है, एक तरह का वर्टिकली लाइन, ठीक है। वी और सी करके भी कर सकते हो कि वर्टिकल लाइन कैसे है, सी वाला, तो वी सी से भी याद रख सकते हो। अदरवाइज आपने क्या करना, बस इस चीज़ को रखना, और बाकी जितनी टर्म्स हैं वो क्या है, वो रॉ है। तो मतलब ये वाली टर्म जो होंगी जितनी भी, वो क्या होंगी, रॉ, ठीक है। ये सारी टर्म जो होगी वो कॉलम, मतलब इसके अंदर एक कॉलम, दो कॉलम, मतलब एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम। तो इसके अंदर कॉलम कितनी है, 3 कॉलम्स हैं। और रॉ कितनी है मेरे पास, इसके अंदर एक रॉ, 2 रॉ और 3 रॉ। तो रॉ कितनी मेरे पास, 3 रॉ है। तो इस तरह से क्या करोगे, अगर आप याद रखोगे तो आपके पास याद रहेगा ये वैल्यू को, और अदरवाइज ऐसे आप जहन से निकल सकती है आपकी वैल्यू। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद क्या करना होता है, हमें मैट्रिसेस के अंदर रॉ एंड कॉलम लिखने का तरीका आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग रॉ लिखते हैं, आर से मतलब रॉ, और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई का एज अ निशान लेकर, सिंबल लेकर, मल्टीप्लाई करके नहीं, उसका सिंबल लेकर हम क्या लिखते हैं, कॉलम। पहले रॉ आएगा और उसके बाद क्या आएगा, कॉलम। तो इसमें रॉ कितनी है मेरे पास, इसके अंदर रॉ मेरे पास 3 है, और इसके अंदर कॉलम मेरे पास कितनी है, 3 है। तो मतलब 3x3 का क्या है, ये मैट्रिक्स है। इसको हम क्या बोलते हैं, 3x3 का
मैट्रिक्स देखो कितना आसान था समझने का। अब क्या करना होगा, हमें और आगे चलना होगा ना, थोड़ा सीख रहे, थोड़ा थोड़ा आस्ते आस्ते करके सीखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ तक तो यकीनन आपको समझ में आ गया होगा कि पहले हम लोग क्या लिखते हैं, रॉ को लिखते हैं और फिर किसको लिखते हैं, कॉलम को लिखते हैं। तो मैट्रिसेस के अंदर हमारे पास क्या होती है, मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। मैट्रिसेस के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ टाइप्स होती हैं मैट्रिसेस की भी। तो पहली टाइप मैं एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं आपको डेफिनेशन रट्टा नहीं लगवा रहा हूँ कि आप डेफिनेशन याद करने बैठ जाओ, नहीं, आप सीख जाओ, समझ जाओ कि मैट्रिसेस में क्या आता है। एमसीक्यूज में भी ऐसे ही आता है कि कुछ मैट्रिक्स बना दिया जाता है और बोला जाता है कौन सा मैट्रिक्स है। तो जो जो मेरे अभी जहन में आते जा रहे हैं मैं आपको वो मैट्रिक्स बताते जाता हूँ। तो पहला मैट्रिक्स मेरे पास क्या होगा, मेरे पास होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होगा, स्क्वायर, मतलब मेरे पास एक वैल्यू 1 2 4 1 है, तो मेरे पास क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको हम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, वो हम कैसे मालूम करेंगे, हम मालूम करेंगे कि रॉ एंड कॉलम इसके अंदर कितनी है। तो इसके अंदर रॉ कितना है, 1 और 2, तो 2 रॉ पहले लिखेंगे और कॉलम कितना है, 1 और 2 और 2 कॉलम है। तो याद रखना जिसके रॉ एंड कॉलम सेम आ जाते हैं और उसके अंदर की वैल्यू तमाम डिफरेंस आ रही होती है, तो ऐसा मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि ये मैट्रिक्स हमारी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके रॉ एंड कॉलम सेम आ जाए तो वो भी क्या है, मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें बताओ रॉ कितना है, इसमें रॉ मेरे पास 1 है, ठीक है, 1 रॉ है, और कॉलम बताओ कितना है, 1 कॉलम है। तो 1 रॉ 1 कॉलम, तो ये भी क्या होगा मेरे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तभी मैंने आपको ये एग्जाम्पल करके बता दिया। उसके बाद मेरे पास क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। क्या होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इससे तो समझ में ही आ रहा है हमारे पास क्या होगा, मेरे पास क्या होगा इस मैट्रिक्स में, रॉ एंड कॉलम सेम नहीं होंगे। वो मैट्रिक्स जिसके रॉ एंड कॉलम सेम ना हो वो मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मतलब इसके अंदर कितने रॉ हैं, ये 2 रॉ हैं तो मैंने 2 लिख दिया, कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम्स हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसके रॉ एंड कॉलम सेम ना हो तो वो मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास होता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद मेरे पास थर्ड वन आता है कॉलम मैट्रिक्स। क्या, कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या करते हैं, देखो एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, 2 1 4 लिखा हुआ है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, मतलब सिर्फ और सिर्फ 1 कॉलम हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं हम लोग, कॉलम मैट्रिक्स। मतलब इसके अंदर रॉ कितने, 3 रॉ हैं, लेकिन कॉलम कितना है, 1 है, 1 कॉलम है। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो तो वो क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स होता है, ठीक है। फिर से देखो, स्क्वायर में क्या होना चाहिए, दोनों को सेम होना चाहिए, रेक्टेंगुलर में रॉ एंड कॉलम को अलग होना चाहिए, और कॉलम में क्या होना चाहिए, सिर्फ एक कॉलम होना चाहिए, चाहे वो ऐसे भी क्यों ना लिखा हुआ। देखो 2 और 1 लिखा हुआ हो तो ये भी क्या होगा, मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा, तो 1 क्या है, कॉलम। कितने कॉलम है, सिर्फ एक कॉलम है, तो ये भी क्या होगा मेरे पास, कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद मेरे पास आ जाता है रॉ मैट्रिक्स। क्या, रॉ मैट्रिक्स, मैं क्या लिखूंगा, रॉ मैट्रिक्स लिखूंगा। तो रॉ मैट्रिक्स में क्या होगा, जब कॉलम में एक मैट्रिक्स होना चाहिए तो रॉ में कितना होना चाहिए, एक रॉ होना चाहिए। तो मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 1 4, तो मुझे बताओ इसके अंदर कितने रॉ हैं। इसके अंदर एक रॉ है और 3 कॉलम है, तो 1 2 3 कॉलम्स और एक क्या है, रॉ है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रॉ हो तो वो मैट्रिक्स क्या होता है, रॉ मैट्रिक्स। और ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो तो वो क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स। चलो इसके आगे चलते हैं। जैसे कि मेरे पास क्या आ जाएगा, आप स्केलर मैट्रिक्स, तो उसको देख लेते हैं और फिर उसके आगे चलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स पे जाने। और यूनिट मैट्रिक्स भी है और नल मैट्रिक्स भी है। तो मेरे पास सबसे पहले अब मैं बताता हूँ आपको, अब मैं बताता हूँ कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू यूं करके लिखी हुई है। आप बताइए कौन सी मैट्रिक्स है। जाहिर सी वजह सारी वैल्यू चेंज, 2/2 का मैट्रिक्स बन रहा है, तो ये क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आना शुरू हो गया होगा। अब मेरी वैल्यू देखो क्या है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, आपके पास एलिमेंट्स क्या होता है, डायगोनली चेंज होती है। क्या होता है, मतलब यहाँ वाली जो वैल्यू होती है वो आपकी चेंज होगी और यहाँ वाली तमाम वैल्यूज क्या होंगी, 0 होंगी। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर हमारे पास क्या हो, हमारे पास डायगोनल में वैल्यू चेंज हो और बाकी तमाम वैल्यू 0 हो, तो उसे क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसकी रॉ आपकी क्या हो जाए, ये डायगोनल चेंज हो जाए, मतलब इस तरह से। अगर मेरे पास 1 लिखा हुआ है 0 0,
यहाँ पे भी 0, यहाँ 2 लिख दिया 0, यहाँ पे 0 0 1 लिख दिया, तो ये 3/3 का मैट्रिक्स है। देखने में तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी लग रहा है, लेकिन डायगोनली क्या हो रहा है, वैल्यू चेंज आ रही है और बाकी तमाम 0 है, तो हम लोग इसको कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में समझ में आ गया। स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स जैसा ही होता है, लेकिन बस फर्क क्या होता है ये देख लो। 1 1 ऐसे नहीं लिखता, मैं लिखता हूँ 2 2 0 0। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स में हमारे पास जो डायगोनल में जो नंबर्स होते हैं ना, वो क्या आते हैं, सेम आते हैं। अगर डायगोनल में सेम मैट्रिक्स नंबर्स हैं और बाकी तमाम 0 हैं, तो ऐसा मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स होता है। जैसे कि मेरे पास क्या हो जाएगा 0, पहले मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, 0 0 1 भी नहीं लिखता बल्कि 3 लिख देता हूँ। ठीक है, फिर 0 3 0 फिर 0 0 3। देख लो डायगोनल में क्या हो रहा है, मेरे पास मेरी तमाम वैल्यूज क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसको डायगोनल में सेम आए तो वो मेरे पास क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स, और जिसकी डायगोनल में वैल्यू अलग आ जाए वो क्या होता है, वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है। तो हमने तकरीबन काफी हद तक मैट्रिसेस पढ़ ली हैं। इसके बाद मेरे पास आ जाएगा यूनिट मैट्रिक्स, और उसके बाद हम सवाल सॉल्व करने जाएंगे। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, ये देखने में तुम लोग तो सर ये तो मुझे लग रहा है आइडेंटिटी, मेरे पास लग रहा है ये क्या, स्केलर मैट्रिक्स, इसके डायगोनल में क्या है, वैल्यू सेम है। लेकिन याद रखना डायगोनल में स्केलर में क्या होता है, स्केलर में 2 के अलावा जितनी वैल्यू सेम होगी ना, तो वो स्केलर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, मतलब 1 के अलावा जितनी भी वैल्यूज होगी, 1 के अलावा जितनी भी वैल्यूज होगी सेम, वो स्केलर मैट्रिक्स। लेकिन अगर 1 1 आ जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, अगर किसी में भी 1 1 आ जाते हैं तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। और जैसे कि इसको भी देख लो, अगर 1 लिखा हुआ 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल में 1 आ जाए सिर्फ, तो वो क्या आ जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स। और ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में 1 के अलावा बाकी तमाम चीज़ों, मतलब ये क्या हो जाए, मेरे पास 2 हो जाए, ये 2 हो जाए और ये भी 2 हो जाए, तो ये स्केलर बन जाएगा। ठीक है, सिर्फ 1 का फर्क होता है इसमें स्केलर और यूनिट में। और नल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके अंदर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता ही ना हो, जैसे कि 0 0 0 0, ये भी नल मैट्रिक्स, 0 0 ये भी नल मैट्रिक्स। मतलब तमाम मैट्रिक्स जिसके अंदर कोई एलिमेंट्स मौजूद ना हो, 0 मौजूद हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, हम लोग नल मैट्रिक्स कहते हैं या एम्प्टी मैट्रिक्स कहते हैं। तो हमने ये तमाम मैट्रिक्स को हम पढ़ लिया। अब क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज के इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, स्पेसिफाई ईच ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिसेस। अभी हमने पढ़ा था, सीखा था, और हमें मालूम करना होगा कि ये मैट्रिसेस कौन से हैं। तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखोगे और इसका रो एंड कॉलम लिखोगे। रो कितने हैं, 2 रो हैं, और कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम हैं। ऐसे मैट्रिक्स जिसके रो एंड कॉलम सेम हो और उसकी जो वैल्यूज क्या हो, अलग हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहते हैं हम लोग, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा इसका आप रो और कॉलम बनाओ। तो मेरे पास रो कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, और कॉलम कितना आ रहा है, 1। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक कॉलम है, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं हम लोग, कॉलम मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, मेरे पास एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रो आए और 2 कॉलम है, तो मतलब एक रो को क्या कहते हैं हम लोग, रो मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो आ जाए, तो ऐसा मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स। देखो इसके इस साइड क्या है, वैल्यू सेम है, बाकी तमाम 0 है, तो वैल्यू सेम वाले क्या होते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। और जिसकी वैल्यू चेंज होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पूरा सेम हो जाएगा। इसकी स्पेलिंग सही कर लो, डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा हमारे पास। सेट कर लो और देख लो कि किस तरह से हमें इसे करना है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जल्दी से इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिक्स। आपको क्या बताना है, इसकी ऑर्डर्स बताना है कि कौन सा इसका है, कौन सा मैट्रिक्स से ये बिलोंग करता है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ ऑर्डर्स बताना है कि कितने मैट्रिक्स, मतलब रो कितने और कॉलम कितने। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसके अंदर रो कितने, 1 2 3, तो 3 रो और कॉलम कितने, 1 2 3 कॉलम है, तो क्या आ जाएगा, 3 कॉलम आ जाएगा। उसी तरह से इसको देख लो, इसके अंदर कितने रो हैं, 1 2 3, तो 3 रो, कॉलम कितने, 1 और 2, तो क्या आ जाएगा, इसके अंदर 2 आ जाएगा। इसमें रो कितने, 1 और 2, तो मैंने लिख दिया 2, और कॉलम कितने, 1 2 3, तो कितने कॉलम आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे।
उसी तरह से इसके अंदर रॉ कितने 1 2 3 और रॉ कितने इसके अंदर सॉरी इसमें रॉ कितने हैं 3 और कॉलम कितना है मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1 और इसके अंदर एक रॉ है और एक कॉलम है, तो एक रॉ और एक कॉलम, सिर्फ ये करना था। इसमें बताना था इसका ऑर्डर कि ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं। देखने से समझ में आ रहा है कि ये क्या होगा, स्क्वायर होगा। ये तो हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है, ये कॉलम मैट्रिक्स क्योंकि एक कॉलम है, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास जीरो वैल्यू है तो क्या हो जाएगा नल या फिर एम्प्टी मैट्रिक्स। अब देखो अब हमारे पास थर्ड सवाल है, लिखा हुआ है चेक वेदर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक एंड साइमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको बताना है कि ये वाला जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बहुत आसान है, सिंपल से है। आप याद रखना आपके पास जो भी मैट्रिसेस होगा ना उसको क्या कर दो, उसका ट्रांसपोज ले लो। क्या ले लो, उसका ट्रांसपोज मतलब टी ले लो। मतलब अगर इसमें रॉ में जो चीजें लिखी हुई है ना उसे कॉलम में लिख दो, ये भी रॉ को कॉलम में लिख दो, इस रॉ को कॉलम में लिख दो, और फिर देखो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है। अगर उसकी वैल्यू हमारे पास सेम आ जा रही है तो मतलब आपको यो क्या होगा, वो होगा साइमेट्रिक मैट्रिक्स। साइमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, ट्रांसपोज लेने के बाद सेम आंसर आ जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ट्रांसपोज लेने के बाद अलग वैल्यू आ जाए तो वो क्या हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी बताता हूँ ट्रांसपोज होता है। देखो ये कॉलम है ना, ये कॉलम है, ये पूरा क्या है मेरे पास कॉलम है, तो इस पूरे कॉलम को मैं क्या करूँगा रॉ में लिख दूंगा। कैसे, 1 है और -1 है, तो मैंने इस पूरे कॉलम को सॉरी इस पूरे रॉ को मैंने क्या कर दिया, पूरे कॉलम में लिख दिया। अब इस रॉ को भी क्या करूंगा मैं, इस कॉलम में लिख दूंगा। क्या आ जाएगा 1 2 है, फिर क्या है 0 है, 0 लिख दिया। अब फिर इस रॉ को भी मैं क्या करूंगा कॉलम में लिख दूंगा, तो क्या आ जाएगा -1 0 और 5। अब मैं मैच करूंगा क्या मेरा ऊपर वाला है और नीचे वाला सेम है। हाँ, ये तो क्या दिख रहा है, जो ऊपर था वही आ गया। जब मैं इसको रॉ को कॉलम में करके भी लिखा तो मेरे पास सेम आ गया। तो मेरे पास ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये मेरे पास मैट्रिक्स होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब वो मैट्रिक्स जो बिल्कुल सेम आ जाए तो वो क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रॉ को कॉलम में चेंज कर दो या फिर कॉलम को रॉ में चेंज कर दो, बात वही है। अब इसको भी करेंगे, ये जो रॉ है पूरी इसको क्या करेंगे कॉलम में लिखेंगे। क्या लिखा है 0, फिर उसके बाद क्या लिखा है 1 और फिर क्या लिखा है -2। फिर इस वाले कॉलम को भी करेंगे, क्या लिखा है -1 0 और 3। फिर इसको भी करेंगे, क्या हो जाएगा मेरे पास 2 -3 और 0। अब फिर मैच करेंगे क्या हमारी वैल्यू सेम आ रही कि नहीं आ रही। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बॉक्सेस बना रहा हूँ, आपको बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए काम कर रहा हूँ। तो देखो 0 है, देखो +1 है, यहाँ पे -1 आ गया, यहाँ -2 है, यहाँ पे +2 आ गया। तो मतलब वैल्यूज क्या हो रही है मेरे पास, चेंज हो रही है, सेम टू सेम एज इट इज नहीं आ रही है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी वैल्यू सेम ना आए तो वो क्या होता है, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली टर्म होगा, दूसरी वाली टर्म होगी वो कौन सी होगी, ये वाली होगी। ठीक है, तो ये वाले का आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। इसको करके देख लो, पहले मैंने 3 यहाँ पे लिख दिया, 4 पहले लिख दिया, तो कुछ नहीं होता, वो मैं आपको बता दूंगा 4 है और ये 3 है। तो इसका भी कॉलम को क्या बनाओ, रॉ बनाओ, तो क्या आ जाएगा 0 -6 और क्या आ जाएगा 4। इसको भी रॉ को कॉलम बनाओ तो क्या आ जाएगा -6 0 और 7, और इसके भी रॉ को कॉलम बनाओ तो क्या आ जाएगा 4 7 0। ठीक है, तमाम रॉ को मैंने क्या कर दिया कॉलम में लिख दिया। तो मेरे पास देखो सेम वैल्यू आ रही है क्या, मेरे पास बिल्कुल सेम वैल्यू आ गई। तो ये भी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। उसी तरह से इसको करके देखो और इसको करके तुम लोग बताओगे मुझे कमेंट करके कि ये कौन सा मैट्रिक है, क्या ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो है। इस पार्ट 1 को हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं, और इसके बाद पार्ट 2 के अंदर हम लोग काफी सारे क्वेश्चंस इसके सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल के आइकन को क्लिक कर दो। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज।